आज क्या भाई? अरे गिर पड़ोगी इतना सारा सामान लेके। कौन सी गाड़ी है? इसको रख दो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता लाइफ। दोस्तों कहिए क्या हालचाल? हालचाल बढ़िया ना? तो दोस्तों हालचाल बढ़िया रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और जैसा देख लीजिए मैं रेडी शेडी हूँ, कहीं बाहर निकल रही हूँ। हम भी नहीं जान रहे कहाँ चलना है। हनी आए हैं इस समय, मुझको लिवा के चल रहे हैं और आके जी परेशान है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं कुछ थोड़ी देर बाद। देख रहे कोई देख तो नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद बड़ा छुप के बनाना पड़ता है वीडियो। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बने रहिएगा आप हमारे साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाद में वीडियो पसंद आएगा क्यों नहीं आएगा भाई, आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। अंदर जाओ, भौंको मत, अभी आ जाओ थोड़ी देर में। हाँ ठीक है। खुला है कि नहीं? बीमार खुल गया होगा, इस समय खुल जाता है, 10 बजे तक खुल जाता है। खुल गया है। इस समय चाहे आप मार्केट में जाइए, किसी भी शॉप पे जाइए या किसी भी मार्ट में जाइए, मॉल में जाइए, हर जगह उलेन ही उलेन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो उलेन का बहुत अच्छा कलेक्शन आया है। लेडीज जेंट्स बच्चों के सारे कलेक्शन अच्छे हैं और वेराइटीज़ बहुत सारी हैं। वी मार्ट में तो वी मार्ट के कलेक्शन हमेशा हम लोग को पसंद आते हैं। सबसे पहले वी मार्ट से ही जाते हैं हम लोग। जब वहाँ नहीं पसंद आता अदरवाइज़ कहीं जाते हैं। तो बड़े अच्छे कलेक्शन थे और ख़ास तौर से उलेन वाले और जो जेंट्स के थे बड़े अच्छे थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, कंफर्टेबल थे काफ़ी पहनने में। और ये चुभने वाले नहीं थे और जो रोए निकल जाते हैं वैसे भी नहीं लग रहे थे। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी और उस हिसाब से रेंज भी बड़ा अच्छा था। ठीक है। तो भाई थोड़ा सा मार्केट में हमको काम था, गए थे डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर दिखा लिए हैं। पता नहीं क्यों सर्वाइकल में वाली प्रॉब्लम हमको है। रह के ठंड में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो थोड़ा 2-3 दिनों से परेशान थे, गए थे वही डॉक्टर को दिखाने के लिए। फिर चले आए मम्मी के घर और धूप में जगह डुग्गू हैं, डुग्गू छोड़ ही नहीं रहे हमको। डुग्गू हमारी छोड़ रहे, क्या कर रहे हैं डुग्गू? डुग्गू पढ़ रहा है। ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहा है। ये देखिए इनका होमवर्क, ये है इनका होमवर्क। ये क्या है? हाँ ये देखिए ठीक ठाक कर रहे हैं। और ये रहा इनका, ये क्या नाम रखे हो इसका? इनका नाम क्या है? नहीं पता है? तुम्हारा फ्रेंड है क्या है? और इसको देख के ना मन एकदम खुश हो जाता है। इसी को देखने के लिए हम सब चले आते हैं। ये हमने गलत किया? हाँ ठीक कर दो। तुम क्या ठीक करोगे? हाँ कैसे लगाया जाता है? आहा अब सीधा लगा। ठीक है, उसको निकाल के उसके अंदर डंडा डाल रहे हैं पाइप के अंदर। पानी रुक जाएगा, ऐसा नहीं करना। चलो नीचे चलते हैं। चलो नहीं छत पे नहीं रहेंगे। चलो नीचे, चलो भैया नीचे चलते हैं। चलो चलो बाबा बुला रहे हैं। चलो चलो चलो। बहुत बदमाश है, मंकी आ जाएगा ना, मंकी काटेगा। रुको, क्या है मेरा जैकेट ले ले। ओ अरे गिर पड़ोगी इतना सारा सामान लेके। कौन सी गाड़ी है? इसको रख दो। ये भी दे दो हमको, ये भी दे दो। नहीं। हाँ ये कौन सी गाड़ी है? पुलिस की गाड़ी है। हाँ। चलो 10-15-20 मिनट में आइए। तो भारी चलती तो उनको चाहिए। ठीक 2 बज गए और हमको जाना है घर। और अभी हनी आते हैं तो जाते हैं, क्योंकि फिर आ गए धूप में। धूप जाने ही लगा है एकदम। अरे दुगो भी खेल ही रहे हैं। अरे भाई शाम के 4 बज चुके हैं। आ चुके हैं हम घर और अभी चलो छत पर से कपड़े उपड़े उतार लेते हैं। फिर कपड़े चेंज करके दीपक भी जलाना। फट से तो 5 बज जाता, पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी 5 बज गया। तो मिलते हैं कुछ समय बाद आपसे। पहले मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं।
और सोचे थे कि निकल रहे हैं, जल्दी से आ जाएंगे 1-1.5 घंटे के अंदर, क्योंकि बहुत सारे घर पे काम थे और सारे काम वैसे ही पड़े रह गए। 4 बज गए, अभी को हम घर में आ रहे हैं। अब सोच रहे क्या करेंगे, अब जाने तो कल होगा। कपड़े धुलने से पर मशीन में डाल के रखे, धुले नहीं, अब चला देंगे, नहीं तो कल थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे को हम लोग कपड़ा धुलते नहीं, बहुत लोग नहीं धुलते होंगे। और चलिए मिलते हैं कुछ समय बाद आपसे। पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ और अभी कपड़े उतारना है, धूप में डाले हैं भाई। इस शाम के 7 बज रहे हैं, यानी रात अंधेरा काफी घिर आया है तो शाम ही, लेकिन अंधेरा इतनी जल्दी घिर जाता है। और आप चुके थे 4 बजे ही, सारे काम हम निपटा ही चुके लगभग। और खाना बना रहे, खाना बन ही गया है मैक्सिमम, अभी खाना बन ही गया है। और दाल बना रहे हैं, क्योंकि आज सुबह दाल बनाए नहीं थे। और सुबह की भी तैयारी कर रहे हैं भाई, साथ साथ सुबह की भी तैयारी करें। सुबह बड़ी हड़बड़ी रहती है, अगर रात में ठंड में पूरा कंप्लीट करके काम न रखो ना, तो आधे से ज्यादा पूरा प्रिपरेशन करना पड़ता सुबह के काम के लिए रात में ही। तो अभी हम साग तोड़ ले, सबसे बड़ा काम ठंड में ना, मटर छीलना, साग को साफ करना, उसको धुलना, उसको काटना, इस सब में बहुत टाइम जाता है। अच्छा तो लगता है साग खाने में, लेकिन टाइम भी बहुत जाता है ना। तो जैसे घर में कोई और बच्चे रहते हैं, कोई बड़ा बूढ़ा है, तो ये सब चीजें रख दो तो हेल्प हो जाती थोड़ा बहुत काम से। अकेले हो तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। वैसे हस्बैंड जी की छुट्टी रहती तो थोड़ा बहुत ही सब काम, मटर छिलना, साग तोड़ने, सब में कर देते, और कोई तो है नहीं घर में। तो फिलहाल अभी साग की सफाई कर रहे हैं और ये सुबह के लिए कर रहे हैं। उसके बाद धुल के इसको रख देंगे सुबह बनाने के लिए, बिल्कुल तैयार करके तड़का वगैरह सब काट के रख देते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो अभी बना रहे हैं दाल। दाल में जो झाग आता है ना, इसको निकालना बहुत जरूरी होता है। भाई जो भी हमारी इस ब्लॉग को कंटिन्यू वॉच करता होगा या परमानेंट देखता होगा, तो कई बार हम ब्लॉग में आपने देखा होगा कि अगर मैं दाल बना रही हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ, जैसे दादी नानी लोग बनाती थी। खैर ये पता तो बचपन से ही था, दादी लोग ऐसे ही बनाती थी दाल को, पर इसका बेनिफिट क्या है ये नहीं पता था। लेकिन जब से मुझे पता चला पिछले कई सालों से, तब से मैं दाल और चावल खुला ही बनाती हूँ। मतलब खुला क्या, दाल उस तरीके से करके फिर प्रेशर लगा देती हूँ। हाँ तो दोस्तों, हो गई है एक नई सुबह। कल से हम ब्लॉग स्टार्ट किया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। कपड़े लगाए हैं मशीन में धुलने के लिए, इस समय 12 से ऊपर हो रहा है, 12 बज चुके हैं। तो सुबह से काम करते करते पता ही नहीं चलता, 9 कब बज जाता पता ही नहीं चलता। 9 बजे तो बिल्कुल सुबह ही रहता। उसके बाद घर की साफ सफाई, कितना भी सुबह के टाइम सफाई कर लो, जब तक दोबारा अच्छे से सफाई न कर लो तब तक जैसा गंदा गंदा ही लगता है। और जब उलन कपड़े हो जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है, उसको निकालना, सुखाना, रखना। अभी तो पूरी तरह से कपड़े निकले भी नहीं, जो निकले हैं उसको धूप दिखा दिखा के पहनने के लिए रखना, अलग अलग करके। तो वही कर रहे थे, कुछ कपड़े मशीन में लगा रखे हैं, चलते हैं, हो गए हैं, लग रहा है हो गया। चल डाल देते हैं धूप में। हो गए हैं कपड़े, सारे कपड़े को निकाल लेते हैं। और इस समय शाम के 4 बज रहे हैं और हम इस समय मशीन की अपनी सफाई कर रहे हैं, देख लीजिए। और एक कटिंग करके रखा हुआ है कपड़ा, और कुछ डिजाइनिंग करेंगे, फिर इसको सिलने के लिए भेजेंगे। डिजाइन गले वगैरह की डिजाइन हम खुद करते हैं, कर लेंगे तो सिलने के लिए, क्योंकि स्टिचिंग करने हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। स्टिचिंग करने के लिए कर देंगे, लेकिन थोड़ी सी हमको आंख में दिक्कत होने लगती है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टिचिंग नहीं करते। हाँ, डिजाइन वगैरह, गला वगैरह परफेक्टली मैं ही रेडी करती हूँ और सारी स्टिचिंग करने के लिए भेज देती हूँ। तो चलिए देखिए, गला वाला कट करके रख लिया है, अभी पेस्ट करना है। और एक चीज आपको दिखाते हैं, हम लोग को लाइनिंग के लिए जो कपड़ा चाहता है तो हम लोग मार्केट से लेके आते हैं, पतला वाला जब ले आते हैं, जो कॉटन का मलमल टाइप का होता है, पतला वाला, तो उसको धुल के तब उसको सेट करके तब लाइनिंग की जाती है। और इस तरीके से बिना धुले वाला भी लाइनिंग एकदम बहुत सॉफ्ट रहता है, बहुत सॉफ्ट। इसको बिना धुले ही लगाया जाता है, इसकी धुलाई नहीं की जाती है। आप इसको पानी में डालिए ना डालिए, चढ़ेगा नहीं। और इसको बिना, तो मैंने ये वाला लिया है और प्राइस वही रहता है, लगभग एक ही प्राइस का रहता है। जिस तरीके से ब्लाउज में लोग लाइनिंग लगवाते हैं, बिल्कुल पतला वाला जो कॉटन का आता है, मलमल जिसको बोलते हैं, तो पता नहीं यहाँ पे मलमल ही बोला जाता है, और बिल्कुल पतला वाला है ये। और इसको धुलने की जरूरत नहीं है, इसलिए बड़ा आसान है। धुलो, फिर उसको खींच तान के सेट करो, क्योंकि कपड़ा तिरछा चढ़ जाता है।
तो पूरा आपका जो है परफेक्ट नहीं आ पाता है। अगर उसको अच्छी तरीके से सेट करके कटिंग ना करिए, सिलाई ना करिए, तो सिलने लगेंगे तो कपड़ा तिरछा ही भागेगा, सिलाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, इस तरीके कपड़ा आ गया है तो सेट करने में आसानी रहेगी। तो आप चाहिए अगर सिर्फ लाइनिंग लगवाना, इस तरीके से भी कपड़ा ले सकते हैं। और ब्लाउज में ज्यादातर मैं जो कॉटन का पीस आता है, ब्लाउज वाला पीस आता है, उसको मैं लगवाती हूँ। इसलिए ना कुछ चढ़ने वाले बाद में ना ऐसे जो कपड़े जो धुल के लगाए जाते हैं, अगर बाहर आप दीजिए टेलर स्पेशली बोलेंगे नहीं कि मेरा लाइनिंग कौन सा लगाएंगे, तो यही वाला लगाते हैं, वो पतला वाला बिल्कुल चढ़ने वाला होता है। और बाद में अगर आप धुलाई वाश घर पे वॉश करती हैं उन कपड़ों को ना, ब्लाउज वगैरह को, तो चढ़ जाते हैं। कुछ दिन पहनने के बाद ना वो अजीब सा हो जाता है। तो ये वाला कपड़ा बड़ा आसान है, चढ़ेगा नहीं तो ठीक रहेगा, परफेक्ट साइज रहेगी। तब तो लेना हो तो इस तरीके से कपड़ा ले सकते हैं। भाई कपड़े के शौकीन तो हर कोई होता है। हम लोग हजारों के गारमेंट्स खरीद लेते हैं और जब ले आते हैं तो उसको फिटिंग करने के लिए टेलर दे देते हैं। लेकिन हर काम के लिए हम टेलर को नहीं जा सकते ना, छोटे छोटे से कामों के लिए। उसके लिए हर घर में आपको लगभग सिलाई मशीन मिलेगी ही मिलेगी। तो सिलाई मशीन अगर भाई काम करना है तो उसका सही रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार अच्छी तरीके से उसकी सफाई करके उसमें तेल जरूर डालना चाहिए। इससे आपकी सालों साल तक सिलाई मशीन अच्छे तरीके से रहे, अच्छे से चलती रहेगी, जल्दी खराब नहीं होगी। मशीन की हो गई हमारी सफाई। इसमें मशीन यहाँ ले आए हैं क्योंकि मेरे काम में आसानी रहती है, यहीं डाल लेते रख लेते किचन में। तो किचन बड़ा सा है तो हम इसका फायदा उठा लेते हैं, नहीं तो मशीन बाहर रहती है, दूसरे रूम में रहती है। तो यहाँ रखने से है कि हम स्टिचिंग भी करते जाते हैं, अपना काम भी करते जाते हैं। सफाई तो कंटिन्यू करना चाहिए मशीन को, इससे मशीन ना हमेशा ठीक रहती, मेंटेन रहती है, जल्दी खराबी नहीं आने पाती है। वैसे तो खराबी तो आएगी, कभी न कभी, मशीन है, चलने वाली चीज है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही सकती है। तो सफाई मशीन की हो चुकी है। और जिस दिन मशीन में सफाई करे, तेल डाले ना, ऐसा करे, कोशिश यही करे कि रात में सब करे। सारे काम अगर आप कर रहे हैं मशीन में, सिलाई करे, कुछ करे, आपको तेल डालना है, उसको सफाई करना है, तो करने के बाद पूरी रात आप ऐसे रहने दीजिए। और उसके बाद दूसरे दिन फिर से एक बार पोंछ के और किसी रफ पेपर या किसी रफ कपड़े पे एक बार मशीन चलाने के बाद अच्छी तरीके से सब उस पर सिलाई कीजिए। क्योंकि तेल के कुछ अंश रहते हैं जो कपड़े पे अगर डायरेक्ट आप स्टिचिंग करेंगे तो पूरे कपड़े पे निकल आते हैं। तो अच्छी तरीके से ऑयलिंग करनी चाहिए मशीन की, इससे जो है मशीन बहुत ही ढीला चलता है, बहुत अच्छा रहता है, मेंटेन रहता है हमेशा। तो हो गई है शाम, आ गए हैं छत पे हम कपड़ा उतारने के लिए। और कितना सारा काम पता ही नहीं चलता है ना। अब सूर्यदेव भी जा चुके हैं अपने घर और चल रहा है अब हम नीचे। तो आज का ब्लॉग यही रहा। आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। देखिए लाइट्स जल गई है।